ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। NIT टाइप का प्रॉब्लम है, 1 मार्क्स का। इजी क्वेश्चन है बट इसको बहुत ही केयरफुली ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप नहीं दे पाएंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि W be the vector space over R consisting of all bounded real valued solution। यहाँ पर जो सोल्यूशन है W वेक्टर स्पेस है सोल्यूशन स्पेस का, जो कि बाउंडेड है और रियल वैल्यूड है। बाउंडेड रियल वैल्यूड, यहाँ पर ये कंपलसरी है कि सिर्फ उन्हीं फंक्शन को कंसिस्ट करता है, उन्हीं फंक्शन से ये वेक्टर स्पेस W फॉर्म कर रहे हैं जो कि बाउंडेड सोल्यूशन है, रियल वैल्यूड सोल्यूशन है किसके, इस 4th ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। देन द डायमेंशन ऑफ W इज टू बी फाइंड। एक्चुअली यहाँ जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 4th ऑर्डर का है, तो जो डायमेंशन है W का वो एटमोस्ट 4 ही हो सकता है सोल्यूशन स्पेस का, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंटली हम 4 मैक्सिमम सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसलिए डायमेंशन जो W का हो सकता है वो मैक्सिमम 4 हो सकता है। बस हमें ये देखना है कि उनमें से कौन सा सोल्यूशन है जो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि हमें W जो बनाना है वो सिर्फ बाउंडेड रियल वैल्यूड सोल्यूशन से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें यहाँ पर, तो m⁴ + 2m² + 1 = 0 हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं m² + 1 का होल स्क्वायर = 0। इसलिए जो m की वैल्यू है वो हमें रिपीटेड रूट मिलेंगे ±i एंड ±i। तो रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं, इसलिए इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, yx = c1 cos x + c2 sin x प्लस c3 x cos x प्लस c4 x sin x। यहाँ पर c1 c2 c3 c4 आर्बिट्रेरी रियल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन है, 4 यहाँ पर इंडिपेंडेंट फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं जनरल सोल्यूशन में, cos x sin x x cos x x sin x। ये चारों फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 फंक्शन है जो कि बाउंडेड है। x cos x फंक्शन ये बाउंडेड नहीं है, x sin x फंक्शन ये भी बाउंडेड नहीं है। तो जो W में जो वेक्टर स्पेस बनाना है वो सिर्फ बाउंडेड रियल वैल्यूड सोल्यूशन ही इन्वॉल्व करना है, इसलिए ये दोनों नहीं आएंगे इसमें। सिर्फ जो W बनेगा cos x और sin x से जनरेट होने वाला वेक्टर स्पेस है, इसलिए इसका जो डायमेंशन है, चूँकि यहाँ पर 2 ही फंक्शन से जनरेट हो रहा है W, इसलिए यहाँ पर जो डायमेंशन है W का वो 2 हो जाएगा। अगर ये सिर्फ कह देता कि ये सोल्यूशन स्पेस है, उसका डायमेंशन पूछता, तब तो इसका डायमेंशन 4 हो जाता, लेकिन बाउंडेड सोल्यूशन से हम जनरेट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस W को, इसलिए इसका जो डायमेंशन है वो 2 हो जाएगा।